नई सोच, सही दिशा की प्रस्तुति। हम किसी का हाथ पकड़ करके भी किसी को खींच सकते हैं, किसी की टांग पकड़ करके किसी को खींच सकते हैं। हाथ पकड़ करके जब किसी को खींचते हैं तो उसको ऊपर उठाया जाता है, उसको हमारे तुल्य ला सकते हैं, हमारी बराबरी में ला सकते हैं, हमारे समकक्ष ला सकते हैं। और जब टांग पकड़ करके किसी को खींचते हैं तो बेचारा कोई ऊपर चढ़ रहा हो तो उसे गिराना होता है, वो गिरा देते हैं हम। अब विचार कीजिए, हमको टांग खींचनी चाहिए या हाथ खींचना चाहिए? हाथ पकड़ना चाहिए कि टांग पकड़नी चाहिए? अधिकांश जैन हाथ नहीं पकड़ते, टांग पकड़ने में रुचि रखते हैं। इसीलिए खुद भी कई बार गिरते हैं दूसरों की बदौलत, और खुद भी गिराते हैं दूसरों को अपनी बदौलत। सोचना होगा, क्या सम्यक दर्शन ये सिखाता है? सम्यक ज्ञान ये सिखाता है? अब तक के उपदेशों में ये सिखा है? क्या मंदिर, स्थानक, तेरापन भवन जाकर के हम ये सीखते हैं कि दूसरों को गिराएं, दूसरों को काम न करने दें, दूसरों को सहयोग न दें, निष्ठाहीन बन जाएं, बेजुबावरी की तरह घर बैठे रहें, खाने में होशियार, पीने में होशियार, कमाने में होशियार, बाहर घूमने में होशियार, अच्छे कपड़े पहनने में होशियार, परिवार की परवरिश करने में आगे, लेकिन समाज के मामले में पीछे, धर्म के मामले में पीछे। ऐसे ऐसे जैन समाज में लोग बैठे हैं जो मनुवार करवाते हैं धर्म और समाज की सेवा के लिए। उनकी आरती उतारो, उनको बार बार बुलाओ, उनको फोन करो, उनको निमंत्रण दो, उनको पुकारो, उन्हें जाकर के कहो, उन्हें समझाओ, उन्हें मनाओ, उन्हें मालाएं पहनाओ, उन्हें सम्मान दो। वो जब आए तो उनके लिए कुर्सी खाली करो या जाजम पर उन्हें ऊंचा बिठाओ, तब फिर वे समाज के लिए थोड़ा काम करेंगे, धर्म के लिए थोड़ा काम करेंगे। ऐसा लगता है जैसे कोई मैम साहब पधारे हैं, जैसे साक्षात कोई खुदा या भगवान आए हैं। इस प्रकार उन्हें बनाना पड़े, बुलाना पड़े, इतना सम्मान देना पड़े, तब वे समाज की सेवा करें। ऐसी स्थितियों में समाज का और धर्म का कल्याण कैसे होगा? समाज और धर्म गौरव को प्राप्त कैसे करेंगे? और ध्यान रखो, समाज और धर्म का गौरव जब टूटेगा, अपना गौरव भी टूट जाएगा। समाज और धर्म जब कमजोर पड़ेंगे तो हम भी कमजोर पड़ जाएंगे। समाज और धर्म का जब नुकसान होगा तो हमारा ही नुकसान होगा। हमको वो नुकसान दिखाई नहीं दे रहा, ये हमारी मूर्खता है, हमारी अज्ञानता है कि हम समाज और धर्म के नुकसान को अपना नुकसान नहीं समझ रहे। समाज और धर्म पर जो विपत्ति आती है उसको हम अपनी विपत्ति नहीं समझ रहे, हमारी बहुत बड़ी कमजोरी है। मुझे लगता है ये मानसिक व्याकुलता है या मानसिक विकलांगता है, इसे दूर की जानी चाहिए। मुसलमान अपने समाज और धर्म के प्रति सचेत हैं। वे कम पढ़े लिखे भी हों तो भी या कम जानकार हों तो भी अपने धर्म और समाज के प्रति समर्पित हैं। वे समझौते नहीं करते। देखो ना, 800 साढ़े 800 साल तक लूटने के लिए वे भारत आए। भारत को उन लोगों ने लूटा, हीरे, माणिक, मोती, धन इत्यादि लूटा, औरतों का शील लूटा। लेकिन इतना करने के बाद में भी वो ठहरे नहीं। उन्होंने हमारे धर्म को, परंपरा को मिटाने के लिए मंदिरों को तोड़ा, ग्रंथों को जलाया, हमारा धर्म परिवर्तन करवाया, मार पीट करके तलवार की जोर पर उन्होंने धर्म बदलवाया। चूंकि वे परदेश के थे, उन्हें यहां रहना नहीं था, उन्हें परदेश वापस जाना था, लेकिन वे आए, उन्होंने लूटा भी सही, खसोटा भी सही, इज्जत आबरू भी लूटी, बहन बेटियों की शील की नीलामी की। इतना करके रुके नहीं, उन्होंने हमारे ग्रंथ भंडार जलाए, हमारे मंदिरों को तोड़ा और हमारा धर्म परिवर्तन भी करवा करके इस्लाम की व्यवस्थाएं करके वे गए। इसका मतलब वे मात्र लुटेरे नहीं थे, धर्म के प्रति उनकी निष्ठा थी, वे धर्म के प्रचारक थे। वे धर्म को, समाज को बढ़ाना चाहते थे, फैलाना चाहते थे। आज भी गरीब से गरीब मुसलमान अपने धर्म की और समाज की चिंता करता है, झोंपड़े में रह करके भी चिंता करता है। और शर्मिंदगी की बात है कि जैन राजमहल जैसे बड़े बड़े मकानों में, इमारतों में रह करके भी धर्म की, समाज की चिंता नहीं करते। अपनी चिंता करेंगे, अपने सुख सुविधाओं की परवाह करेंगे, लेकिन धर्म की, समाज की परवाह नहीं करते। वे सभी लोग निमंत्रण के आशिक हैं, उनको निमंत्रण देना पड़े। और मैं ये समझता हूं, धर्म और समाज का काम निमंत्रण से हो नहीं सकता। ये कोई शादी विवाह थोड़ी है, ये कोई किसी एक व्यक्ति का, एक साधु का काम थोड़ी है। धर्म और समाज की रक्षा, धर्म और समाज का गौरव हर सदस्य का, हर साधु और साध्वी का अपना कर्तव्य है, उनकी अपनी लायबिलिटी है, उनको अपना कर्तव्य निभाना चाहिए। अगर धर्म की रोटियां खाते हो, समाज की रोटियां खाते हो, तो साधु साध्वियों को भी तैयार होना पड़े और श्रावक श्राविकाओं को भी तैयार होना पड़े। कभी कभी मेरे मन में आता है, हम मुनि क्यों बनते हैं, साधु या साध्वी क्यों बनते हैं, गणिवर्य, पन्यास, उपाध्याय और आचार्य क्यों बने हैं, गच्छ नायक क्यों बने हैं, क्यों बनाई है हमने समितियां, प्रवर समितियां, अन्य अन्य? क्या हम सब मिलकर के धर्म की रक्षा नहीं कर सकते, समाज की रक्षा नहीं कर सकते? कोई हमारे धर्म को, समाज को गालियां दे, उसका मुंह बंद नहीं कर सकते?
कोई जिन शासन मुर्दाबाद के लिए उद्घोषणाएं करे, क्या उसे रोक नहीं सकते? उसके लिए साम दाम दंड भेद की नीतियां अख्तियार नहीं कर सकते? मैं तो सोचता हूं खाना पीना ऐश आराम, दूसरे सारे काम, दूसरे सारे हमारे विचार एक तरफ छोड़ करके सबसे पहले धर्म रक्षा करनी चाहिए। धर्म और समाज की हिफाजत के लिए, उसके गौरव के लिए सबको एक साथ में संगठित होकर बाहर चले आना चाहिए। तब कहीं जाकर के काम होगा। दुनिया को बताना पड़े कि हम कमजोर नहीं, हम बुज़दिल नहीं, हमने चूड़ियां नहीं पहनी है। मुझे अफसोस है इस बात का कि इतने सारे साधु साध्वी जी भगवंत हैं, सब लोग समाज की रोटी खाते हैं। सब लोगों ने क्या आत्मकल्याण के लिए दीक्षा ली है? तो आत्मकल्याण के लिए दीक्षा लेने का यह मतलब है कि समाज की रक्षा नहीं करनी, धर्म की रक्षा नहीं करनी। समाज की हानि होती हो तो होने दें, धर्म की हानि होती हो तो होने दें। चाहे पालितना हो, गिरनार हो, समय शिखर हो, चाहे वो केसरियाजी हो, चाहे अनूप मंडल हो, चाहे अन्य अन्य कोई भी व्यक्ति हो, पत्रकार हो, कोई धर्म पर छींटा कसी करते हो, उल्टा सुल्टा बोलते हो, चाहे कोई टेलीविजन चैनल्स हो हमारे मजाक उड़ाते हो, चाहे अन्य अन्य बाबतों के लिए हमको कुछ ना कुछ बोला जाता हो, हमारा अपमान होता हो, रह रह करके जैन धर्म के विरोध के अंदर कोई कुछ भी करता हो, और तो भी हम बिंदास जीते हो, हंसी खुशी से आगे बढ़ते हो। वापस हम कहते हो कि हम जैन धर्म के साधु हैं, गणिवर्य हैं, पन्यास हैं, उपाध्याय हैं, आचार्य भगवंत हैं, गच्छनायक हैं या प्रवर समिति के सदस्य हैं। तो फिर हम करेंगे क्या? कब करेंगे? जब राम मंदिर के लिए ईंटें देनी थी तब हम आगे थे, तब हमने चिंतन मनन किया कि चलो भाई औचित्य पूर्वक करना पड़ता है, जिनके साथ में रहते हैं उनको अपने सहयोग देना है, चलो कोई बात नहीं। लेकिन साथ में प्रश्न उठता है, अयोध्या के अंदर अपने कितने ही तीर्थंकर परमात्माओं के कल्याणक हुए, चलो हमने ईंटें दी, उनको सहयोग दिया, राम मंदिर बने, इसके हम नैतिक समर्थन में हो, अच्छी बात है, भारतीय संस्कृति का एक गौरव है। लेकिन साथ में अपने तीर्थंकर परमात्माओं की वो कल्याणक भूमि, उसका संरक्षण, उसका विकास, उसकी जमीन, उसका उद्धार, वो भी तो एक गौरवशाली बात है। जहां आदिनाथ परमात्मा की मूल भूमि रही, जन्मस्थली रही, कर्म भूमि रही, विहरण भूमि रही, अन्य तीर्थंकर परमात्माओं के कल्याणक वहां हुए। उसी प्रकार हम अन्य अन्य चीजों के लिए इतना कुछ करते हैं, तो हम अपने धर्म के लिए, समाज के लिए कब करेंगे? कई सारे गुजराती साधु भगवंत हैं या गुजराती समाज है, वो ये सोचता है कि राजस्थान के कुछ इलाकों का ये अनूप मंडल है, तो वो अनूप मंडल जाने और राजस्थान के वे लोग जाने। लेकिन हकीकत में ये मात्र राजस्थान का अनूप मंडल है, ऐसा माना नहीं जा सकता। ये धर्म विरोधी है, ये समाज विरोधी है, ये धर्म और समाज का नुकसान करते हैं, ये समझना होगा। ये जिन शासन का नुकसान कर रहे हैं, ये हमारे तीर्थंकर परमात्माओं की परंपराओं को मलिन करना चाहते हैं, ये जैन धर्म को लोगों के सामने बदनाम करना चाहते हैं, ये उल्टी सुल्टी बातें करते हैं, ये लंका के ढेड़ कहते हैं, लंका के राक्षस कहते हैं हमें, और इस प्रकार ये बातें चलाई नहीं जा सकती। ये आरोपित करते हैं कि कोरोना हमने लाया है, ये कहते हैं कि महामारियां जैन समाज की वजह से फैलती है, ये कहते हैं ये अकाल, ये दुष्काल, ये कम बारिश, ये सब भी जैन समाज की वजह से होती है। इतना सब करने के बाद में भी इस प्रकार बोलें और हमें सहना पड़े, साधु साध्वियों के साथ में ये बदतमीजियां करें, उन्हें मरवाने का प्रयास करें या माने, या जिंदा के साधु को जला दें, तोड़ फोड़ कर दें, ये सब चीजें बर्दाश्त कैसे हो सकती है? हम चुप कैसे बैठ सकते हैं? हकीकत तो ये है, नीति तो ये है कि रोग हो या शत्रु हो, रोग हो या शत्रु हो, उनको उद्भव काल से ही समाप्त किया जाना चाहिए। वे रोग खड़े हो तभी उनका उपचार शुरू हो जाना चाहिए, और वे शत्रु सर उठाएं उसके पहले ही उन्हें दबा दिया जाना चाहिए। ये जैन समाज की बहुत बड़ी गलती रही है, ऐतिहासिक भूल रही है कि 120 सालों तक हमने अनूप मंडल को पलने दिया है, बड़ा होने दिया है, प्रसारित होने दिया है, विस्तृत होने दिया है। लगता है हम बैठे बैठे मक्खियां उड़ाते रहे हैं, हमने मिलजुल करके काम नहीं किया। कुछ लोगों ने काम किया लेकिन समग्र समाज ने उनको सपोर्ट नहीं दिया। बाकी 60 साल पहले, 50 साल पहले, 40 साल पहले, 30 साल पहले और उससे पहले 70, 80, 90 साल पहले भी अनूप मंडल के विरोध में कहीं कहीं छोटे मोटे काम होते रहे हैं, मजबूती से होते रहे हैं।